बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम राजा साहब महमूद आबाद मरहूम, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चराग दिखाने के मिसल है। वालिद मरहूम डॉक्टर कल्ब सादिक साहब अक्सर फरमाया करते थे कि इस ज़माने में अफराद तो नज़र आते हैं लेकिन शख्सियतें नज़र नहीं आती। जनाब राजा साहब महमूद आबाद एक फ़र्द नहीं थे बल्कि एक अजीम शख्सियत थी। अगर उनकी ज़िंदगी पर नज़र की जाए तो 3-4 उनकी ऐसी सिफतें थीं, ऐसी क्वालिटीज़ थीं, ऐसी खूबियाँ थीं कि जो किसी एक फ़र्द में जमा होना बहुत ही मुश्किल है। पहली चीज़ उनका इल्म में शायद ही उनका कोई सानी हो। अगर वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई अंग्रेज़ी बोल रहा है। अगर वो उर्दू बोलते थे तो ऐसा महसूस होता था कि मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के कलाम पर गिरफ़्त रखने वाला उर्दू बोल रहा है। अगर वो अरबी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई अहले अरब अरबी बोल रहा है। किसी भी आप टॉपिक पर उनसे गुफ्तगू करिए, चाहे फ़लसफ़ा हो, चाहे मंतिक़ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे तारीख़ इस्लाम हो, चाहे दुनिया की तारीख़ हो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि जिस पर उनकी गहरी नज़र ना हो। तो एक चीज़ उनकी जो ख़ास सिफत थी वो इल्म, और दूसरी सिफत उनकी ख़ास उनका अखलाक। ऐसा अखलाक कि जो लोगों के दिलों को जीत ले। शायद यही अखलाक था कि जिसने लोगों के दिलों को जीता कि कल महमूदाबाद में उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस कदर लोगों का हुजूम आया कि जिन्होंने देखा है वही उसको महसूस कर सकते हैं। और उसमें हिंदू भी थे, उसमें सुन्नी भी थे, उसमें शिया भी थे, और सब रो रहे थे। ज़्यादातर लोगों की आंखें नम थीं। तो ये उनका अजीम अखलाक था। महसूस नहीं होता था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े ख़ानदान के फ़र्द, न कभी किसी की दिल आज़ारी की, न कभी किसी के दिल को दुखाया। हमेशा मोहब्बत से लोगों से बात की, अखलाक से और तहज़ीब और अदब से लोगों से बात की, सबकी मुश्किलात को हल किया, कभी किसी का बुरा ना चाहा। तो उसका नतीजा ये था कि लोगों का एक हुजूम था कि जो उनका आखिरी दीदार करने के लिए उमड़ा था। और तीसरी चीज़ उनकी इनकिसारी और उनकी हम्बलनेस और उनकी विनम्रता, कि कोई छोटा से छोटा इंसान भी चला जाए तो ये नहीं मालूम होता था कि वो एक इतनी अजीम शख्सियत के पास गया हो। बिल्कुल उसको अपने बराबर बैठाते और उससे बिल्कुल अपनेपन से बातचीत करते। गुरूर और तकब्बुर का नामो निशान नहीं। वरना हम लोग तो देखते हैं कि आजकल किसी के पास नई नई दौलत आई और वो गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गया, जबकि वो ये नहीं जानता कि ये गुरूर और तकब्बुर ईमान को ले उठता है। तो जनाब राजा साहब महमूद आबाद से हम लोगों की हमेशा से ख़ानदानी वाबस्तगी रही। मेरे वालिद से उनके बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना और देरीना ताल्लुक़ात थे, और उन्होंने जिस तरीक़े से तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट की और यूनिटी कॉलेज की दीगर इदारों की सरपरस्ती और रहनुमाई फरमाई, वो वाक़ईन अल्फाज के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता। अभी 2 महीने पहले आखिरी मीटिंग में उनसे मुलाकात हुई थी, वर्चुअल मीटिंग थी। और आप ये देखिए कि इतनी बड़ी शख्सियत, और जब भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था या उनकी आल का ज़िक्र होता था, बेसाख्ता उनकी आँखों से आंसू निकल आते थे और उनकी आवाज़ जो है वो भर आती थी। तो ऐसी शख्सियतें उन्होंने अपने ख़ानदानी विरासत को बाकी रखा और उसको आगे बढ़ाया कि जो उनके वालिद मोहतरम और उनके दादा से एक शराफत का सिलसिला चला आ रहा है और एक अखलाक और तहज़ीब का सिलसिला चला आ रहा है। तो बहुत बड़ा ख़सारा है पूरी कौम का, और कौम ने भी उनसे मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, और पूरी कौम ने उनका इस तरीक़े से गम बनाया कि जैसे वाक़ईन वो उनको अपना सरपरस्त और अपना रहनुमा समझती हो। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वो इस सिलसिले को इसी तरीक़े से बरकरार रखे, और उनके फ़र्जंदान इंशाअल्लाह, हम सबको उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि वो अपने ख़ानदानी विरासत को इसी तरीक़े से बाकी रखेंगे और अपने अखलाक, अपने इल्म और अपनी दानिश के ज़रिए
लोगों की रहनुमाई करेंगे और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह हम सबको यकीन है कि उनकी औलाद जो है, उनके फर्जंदान जो हैं, वो अपने बाप और दादा और परदादा के नक्श कदम पे चलकर उसी ख़ानदानी रविश और मेयार को बाकी रखेंगे। बहरहाल हम अपने अहल खाना की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के मैनेजमेंट की तरफ से, यूनिटी कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से उनके अहल ख़ानदान को ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो मरहूम जनाब राजा साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।